हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने इलियास कादरी साहब की एक वीडियो देखी थी जिसमें हमने उनके वो एहसानात सुने थे जो उन्होंने हम मुसलमानों पर और इस्लाम पर किए हैं। और अल्लाह ताला माफ करे कि इन बरेलवियों की सोच के हिसाब से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इतने एहसान हम पर नहीं किए हैं जो इलियास कादरी साहब ने हम पर किए हैं। इलियास कादरी साहब के सामने जिस तरीके से उनके मुरीद झुककर उनसे दुआएं तलब करते हैं, जिस तरह से हम अल्लाह ताला के सामने दुआएं मांगते हैं। और मुफ्ती समर अब्बास अटारी साहब ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि इलियास कादरी साहब में वो सब गुण हैं जिस तरीके से पैगंबरों में हुआ करते थे। इन बातों से तो यही जाहिर होता है कि इलियास कादरी साहब को पैगंबरों का दर्जा दिया जा रहा है और ये तो सराहतन शिर्क है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आखिर गुजारिश यही है कि अगर आप मुनासिब हो तो बापा मुझ गुनाहगार को भी मुलाकात का शरफ बख्शिएगा बापा। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, आप लाहौर से आए, मुझे ऐसा आप जैसी कोई सूरत है या शायद आप ही हैं, कोई क्लिप वगैरह चलते रहते हैं सोशल मीडिया में। ये वही हैं जो आप समझ रहे हैं। ये वही है। अल्लाह, दानिश भाई, ये क्लिप तो काफी चलते हैं इस्लाही, लेकिन इनकी ज़ियारत की तो मुझे भी ख्वाहिश थी। अरे दीवानगी अल्लाह, कई क्लिप सुने मैंने आपके। से रो रहे हैं अल्लाह ताला के सामने दीवानगी रोते हैं ये लोग इस तरीके से। नहीं, मुझे यूँ था कि ये है कोई अपने दाऊद इस्लामी से रिलेटेड। माशाअल्लाह। पापा करम कर दो, ये करम बहुत गुनाहगार है पापा, करम कर दो, बस मुलाकात से भी नवाज। पापा करम कर दो, बहुत गुनाहगार है पापा, करम कर दो, बस मुलाकात से भी नवाज। इनके गुनाहगार नहीं हो भाई। एहतिकाफ में। अच्छा, वैसे आपकी ज़ियारत के लिए पापा बस हाजिर हुए थे पापा। कितने दिन के लिए आए? पापा 3 दिन के लिए आए, अगर आप हुक्म करें तो और रुक जाऊंगा पापा। अल्लाह अल्लाह। नहीं, 2 दिन हो गए पापा। 2 दिन हो चुके हैं। पापा आप पर हमारी जान कुर्बान है पापा, हमें आपसे बहुत प्यार है पापा। आपने पहले भी मुलाकात के लिए शरफ बख्शा था। सब मिलकर आए हैं। मतलब आप कहेंगे तो रुक जाएंगे। पापा करम कर दो बस। हम तो अल्लाह वाले के मंगते हैं, हम तो वीडियोस भी पापा बस इसी तरह की बनाते हैं। आपसे पापा दरखास्त है पापा, नवाज दो। ये मेरे साथ मुआज भाई हैं, ये भी वीडियो में आते पापा, पहली बार आए हैं। असद भाई हैं, ये भी पहली बार आए हैं। नादिर भाई हैं। पापा बस नवाज दो पापा, करम कर दो पापा, आपसे यही दरखास्त है। पापा बस नवाज दो पापा, करम कर दो पापा, आपसे यही दरखास्त है। पापा बस नवाज दो पापा, करम कर दो पापा, आपसे यही दरखास्त है। अल्लाह अल्लाह। मेरी मसरूफियात भी इस तरह की हैं कि इसलिए मैंने आपको टाइम भी तो पूछ लिया है। अब देखो, मैं इंशाल्लाह गौर करता हूँ, कोई सूरत बन गई तो आपको ढूंढना पड़ेगा। रात यही है आप? जी पापा। पापा आप जब तक हुक्म करेंगे पापा हाजिर हैं पापा। लाइव में इस तरह तो ये सारे शायद तरफदार होंगे, हमको भी मिलना है। और सबसे मिलना मेरे बस का असल रोग भी नहीं है। मैं क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। तो पापा इन सबसे दरखास्त करूंगा, यही सब इजाजत दे दें पापा, ये सब राजी हो गए। हम 1 महीने के लिए आए हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए हैं बस। पापा ये सब बस करम, ये सब इजाजत दे दे पापा। मुझसे तो आपके आगे बोला भी नहीं जा रहा पापा, हाथ भी कांप रहे, पाँव भी कांप रहे पापा। मेरी औकात ही नहीं आपके सामने खड़ा होने की। अल्लाह, अगर बेटे तरकीब बनी ना तो मैं इंशाल्लाह आपको इसी तरह भी ढूंढ लूंगा। लब्बई। जिन्होंने आपको दिया है ना ये यूसुफ शाह साहब, इनको सैयद यूसुफ, तो इनको अपना नंबर दे दें आप। लब्बैक लब्बैक पापा। पापा जिनके लिए दुआओं का है पापा, खास करम फरमाएगा पापा, दुआ फरमा दे। पापा जिनके लिए दुआओं का है पापा, खास करम फरमाएगा पापा, दुआ फरमा दे। पापा जिनके लिए दुआओं का है पापा, खास करम फरमाएगा पापा, दुआ फरमा दे। यकीनी बात है, अब नबूवत का सिलसिला तो हो गया बंद, ये काम तो होगा उलमा के ज़रिए से। जो उलमाए हक होते हैं उनकी निशानी सबसे बड़ी ये होती है कि हमेशा अदब, मोहब्बत, इश्क और प्यार और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो दीन दिया है उसकी असली और मुरादी जो चीज़ होती है उसको कौम के सामने बयान करते हैं। उनमें से एक हस्ती का नाम हज़रत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया। और यही वजह है, मुझे सिर्फ मोहब्बत नहीं अमीर अहले सुन्नत से, मुझे इश्क है अमीर अहले सुन्नत से। और यही बात मैं आज इस प्रोग्राम की वसातत से कहना चाहता हूं। हजरत अमीर अहले सुन्नत के खिलाफ बिला वजह
یہ میرے جملے پر غور کیا جائے. بلا وجہ جو بندہ بات کرتا ہے مجھے اس سے نفرت ہے. نہیں بندہ مجھے وہ اچھا لگتا, وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو یار. بلا وجہ اگر کوئی وجہ ہے ہم سے بات کر. بلا وجہ اگر کوئی وجہ ہے ہم سے بات کر. بلا وجہ اگر کوئی وجہ ہے ہم سے بات کر. نوحے کی تعریف یہ ہے کہ چیخ چیخ کر رونا, تو یہ نوحہ جو ہے یہ حرام ہے. مرد عورت دونوں کے لیے نوحہ حرام ہے. تو جس نے بھی کیا اس کے لیے واجب ہے کہ وہ توبہ کرے. گوشت پاک کا دیوانہ رہتا تھا, وہ بچوں کو, سیدوں کے بچوں کو بہت پیار کرتا تھا, اور وہ سید کا بچہ دیکھ لیتا, اس کو اٹھا کر کھلاتا, اس کو چیز دلا دیتا اور اس طرح کرتا. اس کا انتقال ہو گیا تو وہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے, لوگ عزیز رشتہ دار, تو اچانک یہ اٹھ بیٹھا تھا. لوگ تو بھاگنے لگے یہ کیا ہو گیا. تو اس نے بولا کہ امت میں مرا ہوا ہوں, لیکن ہوا یہ کہ میرے گوشت پاک آ گئے, میرے مرشد آ گئے, میرے پیر صاحب آ گئے, اور میرے ٹھوکر ماری, اٹھ توبہ کیے بغیر کیوں مر گیا, توبہ کر لے. پھر اس نے گناہ سے توبہ کی, کلمہ پڑھا اور پھر سو گیا. ہمارا حسن ظن ہے کہ جنت کی گلیوں میں پیارے غوث پاک تو جیسے دنیا میں تشریف لائے زبان پر اللہ جاری تھا. بچہ آ گیا, ارے بھائی بہت اچھا, کس کا بچہ؟ میرا پوتا ہے. وہ رمضان کی چاند رات تھی, جب دن آیا تو ماں کا دودھ نہیں پیا, سارا دن نہیں پیا. جیسے سورج ڈوبا دودھ پی لیا. کنفرم جنتی ہے, کنفرم جنتی. دوسرے دن بھی ایسے ہی کیا کہ مشہور ہو گئی کہ بات کے سیدوں کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو رمضان شریف کے دن میں دودھ نہیں پیتا, روزہ رکھتا ہے. 80 دن تک آپ کا بھوکا رہ کر عبادتیں کرنا ثابت ہے. یہ کرامت تھی آپ کی. 80 دن کوئی انسان نہ کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتا. 10 روپے عیدی اور مدینے کا بسکٹ اور امیر سنت کے موئے مبارک, اور امیر سنت کے موئے مبارک. سبحان اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھائی بڑے پیارے پیارے باپا کے دیے ہوئے تبرکات آپ کا بھی درست ہے, اور آپ کو عاشق غوث اعظم کے پیارے پیارے بایان امیر سنت کے بعد تحفے میں دیے جائیں گے, موئے عطار. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تبرکات ہیں ان سے متعلق احادیث بیان کر کے آپ لوگوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا. صحابہ کرام علیہم رضوان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کا احترام کرتے تھے, اور تم لوگ اپنے باپا جانی جس کو امیر اہل سنت بنایا ہوا ہے تم نے, پورے اہل سنت کا امیر جو کہتا ہے کہ میں نے کسی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا, اس کے پاس میٹرک تو دور کی بات پرائمری کی بھی ڈگری نہیں اسکول کی, اور وہ امیر اہل سنت ہے, ان کا بھی امیر ہے. باپا جانی کے منہ مبارک تمہارے دعوت اسلامی والے جن کے تم وکیل ہو اور فرنٹ مین ہو مولویوں کی کیٹیگری میں, وہ تقسیم کرواتے ہیں. تم لوگ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار رہے ہو, حدیثیں لیتے ہو بخاری مسلم سے منہ مبارک سے متعلق, اور منہ مبارک تقسیم کرتے ہو اپنے باپا جانی کے, عبد القادر جیلانی کے. کیا سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نے کبھی اپنے بال لوگوں میں تبرکن تقسیم کیے؟ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ وہ عقیدے ہیں جو اہل سنت کے ہیں, جن کو بریلویت کہا جاتا ہے مشہور آج کے زمانے میں, یہ بالکل جھوٹ ہے. تم لوگوں نے اہل سنت کی احادیث میں سے اپنے بزرگ اور بابوں کا احترام ثابت کیا ہے. تم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو پیغمبر کا درجہ دے دیا ہے بغیر نام لیے. غلام احمد قادیانی دجال نے تو شراب کو شراب کہہ کے پیا, یعنی اپنے آپ کو امتی نبی کہا, اور مردود بارگاہ ہو گیا. تمہارے بابوں نے شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پیا, اور نبی علیہ السلام کی عصمت کے اوپر ڈاکہ مارا کہ
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात के मुकाबले पर तुम लोगों ने अपने बाल, मुंह की हड्डियां, ये तो मैंने खुद देखा हुआ है। इलियास कादरी साहब को 1999 में, आज से मैं 25 साल पहले की बात कर रहा हूं, मरकज फैजान मदीना में मैंने खुद देखा, सैकड़ों के मजमे में वो लुकाट या कुर्बानी खा रहे थे। उसके बाद उन्होंने उसकी जो गुठली है ना, यूं करके ना ऑडियंस की तरफ फेंकी और वो कुत्ते की तरह उसको हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। वीडियोस तो ये मदनी चैनल पे अब आई है ना, तो इनकी हकीकत खुली है। ये सारे काम ये पहले करते थे। मेरे पास खुद इलियास कादरी साहब के मुंह मुबारक मौजूद थे। जाहिर है मैंने आज ग्रीन पगड़ी इसलिए पहनी है कि मैं इनको बताऊं कि भाई वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम द्यो हैं, इन जिन्नों के भी प्यो हैं। हाँ, हम भी इस जमात का हिस्सा रहे हैं। तो इन जालिमों ने दीन तसव्वुफ को अहले सुन्नत कहना शुरू कर दिया और अपने बापा जानी के वो इलियास कादरी साहब के मुए मुबारक तकसीम करते हैं और फिर बातें हमें आके करते हैं। भाई अगर इस किस्म की तुम गद्दारी करोगे तो फिर हम तुम्हें कहेंगे कि तुम सिर्फ एंटी कादियानी हो, खत्म नबूवत पे तुम कभी भी काम नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को ग्राउंड्स तुम्हारे बुजुर्गों ने प्रोवाइड किए हैं। चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, शिवली रसूलुल्लाह पार्टी, बड़ा बुरा लगता है इन्होंने जिन्हें सब छेड़ देने सानू, तो ना छेड़ो ना, तुसी किसी और की तरफ मंसूब करते हो तुम मजाक जब हमें दिन को इन्होंने, तो हम उसका आगे जवाब देते हैं। तुमने मुझे कादियानी कहा, मैंने तुम्हारा चिश्ती रसूलुल्लाह का जख्म इतना छीला कि आज मैंने कैंसर बना के रख दिया। तुम भी जवाब दो ना। मैंने तो कहा ना कि मैं तो उसे दज्जाल मानता हूं, तुम्हारे बड़ों को भी। तुम्हारा भी काम है ना कि तुम आगे कहो कि चिश्ती रसूलुल्लाह किताबें प्रिंट करने वाले, उनकी हराम की कमाइयां खाने वाले, उनके हक में मुनाजरे लड़ने वाले सब के सब गुस्ताख हैं। खुरा तो अड़े घर निकल आएगा। तो मैंने तो अपनी जान रखी हुई है भाई हथेली के ऊपर। मैंने इनका कोई बाबा नहीं छोड़ना। जिसने खत्म नबूवत के ऊपर डाका मारा, मैं उन्होंने अपने इल्मी नेज़े दी नोक ते ले लेना इंशाअल्लाह ताला। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शह ही कोई नहीं। एक नारे काफी थोड़े वास्ते। कादरी साहब जो कि एक मामूली इंसान है, उनको ये अल्लाह ताला का और नबियों का दर्जा दे सकते हैं। तो सोचिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो जो सहाबी थे उन्होंने उन्हें देखा था, वो भी अपने आप को नबी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया ना, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो नबी थे वो अल्लाह ताला के हुक्म से ही जमीन पर आए थे, वो कोई इंसान नहीं थे। वो उनकी बराबर हम मामूली इंसान कैसे खड़े हो सकते हैं ना। इंसान का दिमाग इतना ज्यादा खराब हो चुका है ना आजकल कि वो सही बात को जानने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता है, और तभी इलियास कादरी साहब जैसे लोग लोगों को बेवकूफ बनाने में अच्छी तरीके से सफल हो जाते हैं, और तब भी लोग उनको इतना बड़ा दर्जा देने को तैयार है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।